कि जाट वोटर्स को अपने खेमे में करना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। जो 9 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हारी, उनको जीतने की कवायद में यह दिया जा रहा है। और किसानों को लेकर जो कहा जाता है कि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने पिछले 2 साल तक किसानों का आंदोलन देखा, उसके बाद अब फिर से किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। जो ग्रेटर नोएडा के किसान हैं, उनका आंदोलन चल रहा है। अब ऐसे में किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए शायद चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, ये इसके मायने निकाले जा रहे हैं। और फिर साउथ को साधने के लिए, क्योंकि साउथ में भी बीजेपी कमजोर स्थिति में है, तो उसको साधने के लिए भी शायद स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। ये सियासी जो पंडित हैं वो इसके यही मायने निकाल रहे हैं। इसी के साथ लगातार अभी सियासी हलकों में खबरें यह भी रही कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी यानी कि आरएलडी एनडीए के साथ गठबंधन कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए। अब जब इस भारत रत्न का ऐलान किया गया सरकार के द्वारा, तो ऐसे में आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि यह पल मेरे लिए बेहद भावुक कर देने वाला पल है और दिल जीत लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न का ऐलान करके मेरे दादाजी को यह सम्मान देकर। अब जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप एनडीए से हाथ मिलाएंगे, क्या गठबंधन में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इतना कुछ कर दिया है, अब आप ही बताइए किस मुंह से मैं उनको इनकार करूं, कैसे मैं ना करूं। यानी कि यह संकेत है सीधा सीधा कि एनडीए में भैया आरएलडी गठबंधन में आ रही है, भारत रत्न का ऐलान हो चुका है और अब जाने के रास्ते साफ हो चुके हैं। और इसी मुद्दे पर, इन्हीं सवालों के बीच, इन सियासी मायनों के बीच हम जो सवाल पूछेंगे और उसके लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शकील फुजाम अंसारी, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए, नेता है बीजेपी के। और यश भारती हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अंसारी साहब, यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो भारत रत्न देने का ऐलान किया जा रहा है, ये किस्तों में किया जा रहा है, तो क्या ये 2024 की जमीन को तैयार करने के लिए किया जा रहा है? शकील अंसारी साहब। हाँ भाई जी भाई, आपने जो सवाल किए, सवाल ही में तो जवाब छिपा हुआ है। बीजेपी की सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश से ज्यादा चुनाव में इंटरेस्ट लेते हैं और हमेशा उनके बारे में उनकी तारीफ पत्रकार लोग खुद करते हैं कि वो हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। तो ये सब जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो चुनाव से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग, जिन लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है उसकी हम खिलाफत करते हैं, कभी नहीं। 10 साल में वो भी अगर हमने नहीं दिया था और अगर इसका वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो 10 साल की सरकार हो गई थी, तो उनको जो जायज लग रहा था सब पहले भी कर सकते थे। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सब बढ़ाते जा रहे हैं। ये भी कम बंद नहीं होने वाला है, आगे भी ये बढ़ाया जाएगा। तो ये चुनाव की दृष्टि से, चुनाव का कहीं ना कहीं इसमें दखल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फैसले दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से। यानी कि अंसारी साहब, आप ये चाहते हैं कि सरकार अगर 2014 में चुनी गई थी तो 14-15 के बीच में देना चाहिए था, या फिर 19-20 के बीच में देना चाहिए था, चुनाव से तुरंत पहले नहीं देना चाहिए? नहीं, चुनाव के तुरंत पहले की बात मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 10 साल से ये सरकार है, कोई काम करना चाहती थी तो वो तो अपने टेन्योर में, अपने उस टेन्योर में भी कर सकती थी। इस टेन्योर के भी जब चुनाव की अब घोषणा हो, लगभग होने वाली है, पार्लियामेंट में अंतिम स्पीच हो चुकी प्रधानमंत्री की जो चुनावी मोड में थी, तो अब इसके बाद जो भी फैसले हो रहे हैं ना, 1 महीने के बाद चुनाव है, तो ये चुनावी दृष्टि से उनको आप खिराज अकीदत या उनकी मेरिट को आप पहचानने में इतना देर क्यों कर रहे हैं, ये एक सवाल है ना। अगर उन लोगों को देना ही था तो आप 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले
दे सकते थे, इस टर्म में भी, उस टर्म में भी दे सकते थे। नहीं, और इसीलिए मैंने ये अब सवाल तो किया। आपके देखिए, टर्म का खात्मा हो रहा है ना, हाँ अब हाँ, खत्म हो रहे हैं। नहीं, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मदन मोहन मालवीय को दिया गया 2015 में, तब तो चुनाव आसपास नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया, फिर 2019 में दिया गया प्रणब मुखर्जी को, भूपेंद्र हजारिका को और नाना देशमुख को। तो मैं इन लोगों का कहां इल्जाम लगा रहा हूं? जब उन लोगों को जब दिया गया था तो इन लोगों को भी दे दिया जाता। तो यानी कि आप चाहते हैं कि सबको तो एक ही साथ ऐलान कर दिया जाता, ये किस्तों में ना होता। आप खुद सोचिए, नहीं सोचिए ना आप खुद। हाँ। आप 2 महीना पहले भी दे देते। तो हम्म। आज तो आप इंस्टॉलमेंट पर एक तरफ किसी पार्टी को तोड़ कर अपने यहाँ मिलाना चाहते हैं, हम्म। उसके बाद आप वो भारत रत्न देना चाहते हैं। बिहार हम्म। में भी हुआ, अभी यूपी में भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। तो हम उन नेताओं को खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी मेरिट में कोई कमी हम नहीं है, उनको हम समझते हैं कि मिलना चाहिए या मिला, लेकिन आपको देने में खोट है, दिल में खोट है। नहीं, मैंने आप इसीलिए इससे सवाल फायदा किया ना कि उठाना मैंने चाहते जो अभी आपको पहले नाम गिनाए, फिर उनको दिया, तो आप कह रहे हैं कि उन पर कोई आपत्ति ही नहीं है, लेकिन इस पर हमें हैं। कोई आपत्ति है। आपत्ति नहीं, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप खुद बताइए समय सही है? नहीं तो आप दो चलिए, महीना पहले क्यों नहीं ये दिया? मौका तो अंसारी साहब आपकी पार्टी के पास भी था। नहीं, हमने तो नहीं दिया, 10 साल से हमारी सरकार नहीं है। नहीं मैं नहीं, इस लेकिन कमियों को 2014 से पहले तो आपके इस पास भी ये कमियों को मौका हम था। स्वीकार कर रहे हैं ना। इस 2014 कमियों से को हम पहले तो ये स्वीकार मौका कर रहे आपके हैं। पास भी था अंसारी साहब। 2014 से तो पहले तो ये मौका मैं आपके तो इस पास भी था। कमी को स्वीकार कर रहा हूं ना भाई। हाँ। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने देना था। हम कह रहे हैं कि ये इन नेताओं को हम नहीं दे पाए, ये तो कमी मेरी है, इसको हम स्वीकार रहे हैं। लेकिन आज जिन लोगों ने दिया वो उनकी मेरिट के ऊपर नहीं दे रहे हैं, चुनाव को देखते हुए दे रहे हैं। ठीक है, आलोक साहब, आखिर आप इसी समय पर क्यों दे रहे हैं जब चुनाव मूड में आ चुका है पूरा देश, और चुनाव से तुरंत पहले क्यों दिया जा रहा है ये? देखिए, जी। एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। हम्म। अभी डॉक्टर शकील कह रहे थे हम्म। कि इन लोगों को दिया गया, क्यों दिया गया। हम्म। क्या ये मानते हैं कि इसके हकदार ये लोग थे या नहीं? चौधरी चरण सिंह से बड़ा किसान नेता मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में तो शायद दूसरा कोई नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए आलोक साहब, उनका ये कहना है कि जिनको दिया गया वो तो उसके काबिल थे, उनकी योग्यता पर सवाल नहीं है। सवाल इस पर है कि आखिर ये चुनाव से तुरंत पहले क्यों दिया गया? ये एक आध साल पहले भी दिया जा सकता था। चुनाव से इसका क्या लेना देना है? ये डिजर्व करते थे, इनको दिया गया। स्वामीनाथन को दिया गया, आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर आप चौधरी चरण सिंह को इस समय पर ये भारत रत्न देने का आपने ऐलान किया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का काम किया। देखिए, ये उनका ऐसा सोच हो सकता है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव तो इन्हीं के दल के थे। हमने तो उनको भी सम्मानित किया है, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश में, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्रांति आई, उसके जनक पीवी नरसिम्हा राव साहब ही थे। उनके समय में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की लिबरलाइजेशन हुई और आज भारत आधुनिक भारत की तरफ अग्रसर हुआ। तो हमने उनको दिया, तो उससे क्या वोट बैंक प्रभावित हो रहा है? कांग्रेस के आदमी को देख के कौन सा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है? और एमएस स्वामीनाथन को दिया, जो आर्किटेक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के हिंदुस्तान में। ये तो वही लोग थे ना 1960 के दशक में जो सूखाग्रस्त हुआ था। अगर ये नहीं रहते तो भारत और पाकिस्तान की स्थिति भुखमरी की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जी, ठीक है। यश साहब, अब आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग सबसे पहले हमने उठाई थी, तो यानी कि ये अब क्रेडिट लेने में भी होड़ लग गई है। नहीं, देखिए, क्रेडिट लेने और क्रेडिट देने की बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह साहब किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। सम्मानजनक है तो सम्मानजनक की बात हो रही है।
हमने मांग की थी, मिला है, दिया जा रहा है, उसके लिए बधाई दी है सभी किसान नेताओं को, किसान संगठनों को और सभी समुदायों को, जिन लोगों ने भी चौधरी साहब के भारत रत्न के लिए मांग की थी, उन सबको बधाई दी है। इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात, विषय अगर हम ये बात रख रहे हैं कि भारत रत्न और चुनाव को हम अलग रख देते हैं, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे, मैं उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, तो उन्होंने 60 के दशक की तरक्कियां बताई, नरसिम्हा राव के समय जी के समय की तरक्कियां बताई, तो 70 सालों में काम हुआ है ना। यानी इनके नेता ये झूठ फैलाते हैं ना कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये जो भारत रत्न दिया जा रहा है, ये पुराने लोगों के काम के आधार पर ही दिया जा रहा है। देश ने उन्नति करी, देश ने तरक्की करी, उनको दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है ये कि भारत रत्न नरसिम्हा राव साहब को दिया, कांग्रेसी थे, ये थे, वो थे, लेकिन खुद नरसिम्हा राव जी अपने आप में एक व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व था, उनका कहना ये रहता था, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा प्रतीकों की आड़ में रहती है। जब इनसे कोई सवाल जवाब किया जाएगा, ये प्रतीकों की आड़ में चले जाएंगे, किसी महापुरुष के आड़ ले लेंगे। तो ये वही हिस्सा है कि आज इनको आड़ लेने की जरूरत पड़ी तो नरसिम्हा राव जी की आड़ ले ली इन्होंने और उन्हीं की बात करने लगे कि तो हम तो कांग्रेस के लोगों को दे रहे हैं। उसी तरीके से चौधरी साहब को अगर दे रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि हम किसी और को ले रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को ले रहे हैं तो ओबीसी की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी की बात कर रहे हैं तो किसानों की ले रहे हैं। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, उन मांगों को पूरा कर दें, एमएसपी की बात कर दें, किसानों की जो अविलंब जो दिल्ली पे कूच कर रहे हैं किसान, वो स्वामीनाथन जी के रिपोर्टर के आधार पर ही तो कर रहे हैं। तो अगर सही सम्मान देना है किसान को, स्वामीनाथन जी को, तो उनकी आयोग की सिफारिशों को लागू कर दीजिए। चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे किसान हमेशा खुशहाल रहे, तो किसानों की मांगों को पूरा कर दीजिए। नरसिम्हा राव जी की बात करते तो प्रतीकों की आड़ लेना बंद कर दें। कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते तो ओबीसी को आरक्षण दीजिए, नौकरियों में आरक्षण मिले। उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 शिक्षाकर्मी धरने पे बैठे हैं, लगभग 2 साल 3 साल हो गए। ठीक है यश साहब, लेकिन एक सवाल मेरा इसी बीच ही है, ले लेना यश जी, और जो उन लोगों की मांग थी, उन मांगों को भुला देना, उनसे दूर रहना, तो ये चुनावी स्टंट का नाम तो खुद ही ले रहे हैं। यश जी, एक और सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसे में भारत रत्न अगर चौधरी चरण सिंह को दे दिया गया है, तो क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए भी झटका है? क्योंकि अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल जीत लिया है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, सभी लोग इससे खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब अगर गठबंधन की बात आ जाती है, तो गठबंधन में जिस तरीके से अजीत सिंह जी को अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी ने बागपत में, मथुरा में, अन्य जगह पर, जयंत चौधरी जी को जिस तरीके से किया, लगातार उनकी पार्टी को, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को अगर कमजोर करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन उन्हीं के पोते जयंत चौधरी तो जाने के लिए तैयार हैं। जाट समुदाय को जिस तरीके से अपमानित किया, राष्ट्रद्रोही तक बताने का काम किया किसान आंदोलन के समय, तो ये जयंत चौधरी जी बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन यश भारती जी, राणा साहब उन्हीं का वक्तव्य है। मैं वही कह रहा हूं। अभी जो उन्होंने नया बयान दिया, तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि अब बताइए किस मुंह से इनकार करूं, मैं इतना बड़ा काम कर दिया है हमारे लिए, तो वो तो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। राणा साहब, मैं उन्हीं के बयान की बात कर रहा हूं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं उछल जाऊं। मैं उन्हीं के बयानों की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। तो चौधरी चरण सिंह जी के वारिस हैं, वो उन्हीं के परिवार से आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफर दे रही, जैसा उन्होंने कहा मैं किस मुंह से मना करूं, मना करने से मतलब है कि उनको ऑफर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे हैं, खुद नेता हैं। अब परिवार और वंशवाद से भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगी या नजदीक रहेगी? नहीं, तो क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है? यश भारती जी, क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है? यश भारती जी, क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है? नहीं, ये तो देखिए, जिसको भारतीय एनडीए से मुकाबला करना होगा, किसानों की लड़ाई लड़नी होगी, नौजवानों की लड़ाई लड़नी होगी, वो इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगा, एनडीए को हराने के लिए चुनाव लड़ेगा। ठीक है अंसारी साहब, ठीक है भारती साहब, समय कम है। अंसारी साहब, क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है? अगर जयंत चौधरी अब ये कहते हैं कि अब बताइए किस मुंह से मना करूं वहां जाने के लिए?
देखिए, इंडिया गठबंधन जब बनाया गया था ना, वो दो उसूल के लिए बनाया गया था जी। एक तो इस देश की जो जो हमारी परंपराएं हैं, देश में डेमोक्रेसी है और देश में जो आतंकवाद का एक खतरा, जो पॉलिटिकल आतंकवाद का खतरा है, उसको रोकने के लिए और डिक्टेटरशिप की स्थापना होने की तरफ देश बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए। अब इन पॉलिसियों के ऊपर जो लोग सही उतरते हैं वो हमारे साथ या गठबंधन में रहेंगे इंडिया के, और हर ईडी, आईटी और दूसरे जितने भी लुभाने वादे और जितने लुभाने वाले कार्य किए जाएंगे उनको वो दरकिनार करके देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश में नौजवानों को नौकरी के लिए, किसानों को दुगनी आय करने के लिए, हमारे भाई अभी ठीक कह रहे थे, हम उनको दोहराना नहीं चाहते हैं। नहीं तो लेकिन अंसारी साहब, मेरा सवाल यही है कि दुगनी तो कर नहीं पाए, तो क्या आप जयंत चौधरी को किस कैटेगरी में रख रहे हैं अगर वो एनडीए में जाते हैं तो? नहीं, वो तो हम आज तक तो वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन आज ही उन्होंने ये बोला कि बताइए किस मुंह से मना करूं। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, वो पत्रकार को कह रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन से अपनी जब रिश्ता रखे हुए हैं, हमें अभी कुछ नहीं इसके ऊपर कहना है। सवाल पैदा होता है जब वो जाएंगे तो पता लगेगा कि वो जाने के पीछे ये क्या क्या राज हैं, ईडी भी है, आईटी भी है। आपको लगता है कि क्या वो जा सकते हैं? आपको लगता है वो जा सकते हैं? अंसारी साहब, आपको लगता है वो जा सकते हैं? हमें तो एकदम नहीं लगता है कि वो जा सकते हैं, इसलिए कि इतने तो फिर उनके इस बयान का मतलब क्या? देखिए, समय कम है अंसारी साहब, समय कम है, कट टू कट बात करेंगे। तो उनके इस बयान का मतलब क्या कि आखिर अब मैं किस मुंह से इनकार करूं? नहीं, अगर वो बयान प्रेस में दिया उन्होंने, अब उसका जवाब वो देंगे। जब इंडिया गठबंधन छोड़ के जाएंगे तब हम बात करेंगे उस पर। हम एडवांस क्यों हम परफ्यूम करने के वो जाएंगे? ठीक है आलोक साहब, राणा साहब, हाँ मैं लौटूंगा फाइनल कमेंट के लिए लौटूंगा। आलोक साहब से जो सवाल करेंगे उसी से जुड़ा हुआ है जी। आलोक साहब एक चैनल पे मेरे साथ डिबेट में थे, उन्होंने कहा ये जयंत चौधरी जी की मजबूरी है, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए वो बीजेपी में आएंगे। हाँ ठीक है, तो आलोक साहब क्या आ रहे हैं जयंत चौधरी अब एनडीए में? देखिए, आज के इस दौर में कौन किधर चला जाएगा, कौन किधर से हट जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जिस तरीके की संभावनाएं व्यक्त नजर आ रही हैं और जिस तरीके का सेंटेंस जयंत चौधरी जी कह रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि वो एनडीए के साथ अपना गठबंधन करेंगे। तो क्या ये उनकी मजबूरी है आपके साथ आना, या फिर खुशी से आ रहे हैं कि आपने भारत रत्न दे दिया है दादा साहब को इसलिए? देखिए, भारत रत्न पाने से परिवार के लोगों में खुशी होगी ही, स्वाभाविक है, उनको भी होगी। और जितने भी जाट के किसान नेता हैं या जितने भी किसान हैं जो उनको अपना आदर्श मानते थे या मानते हैं चौधरी चरण सिंह जी को, उनके अंदर भी खुशी की लहर होगी। तो स्वाभाविक है, इसकी प्रतिक्रिया तो आएगी। और अभी जो देश की परिस्थिति है, तो क्या ये भारत रत्न देने का फायदा है? वो भी एक फायदा का कारण है। नहीं, ये बीजेपी के लिए भी तो फायदे का कारण हो सकता है ना, जो 370 का टारगेट बीजेपी ने अपने लिए रखा है और एनडीए के लिए 400 का टारगेट रखा है। तो क्या ये उसी क्रम में भारत रत्न दिया गया? नॉट द ओनली रीजन बट वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है। और एक चीज तो जरूर है कि अभी जिस तरीके से भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया हुआ है, उसमें तो ये जरूर है कि अगर आरएलडी हमारे साथ लड़ेगी तो जितनी सीट लड़ेगी उसमें 100% उसको सक्सेस रेट मिलेगा। ठीक है। मैं एक और सवाल आपसे ले रहा हूं कि यश भारती जी ने एक और सवाल पूछा था कि भारत रत्न दे दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया, क्या उनकी रिपोर्ट लागू करेगी बीजेपी सरकार? ये तो भविष्य में देखने वाली बात है, लेकिन स्वाभाविक है जिसको नहीं, अगर वो भारत रत्न के योग्य हैं, ये आपने साबित कर दिया, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये माना जाता है, तो उनकी फिर रिपोर्ट में ऐसी कौन सी खामी आ गई है कि बीजेपी सरकार उसको नहीं अप्लाई कर पा रही है, उसको लागू नहीं कर पा रही है? देखिए राणा जी, ये भविष्य बताएगा कि वो लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर हम तो बीजेपी सरकार को चुनौतियां लगती है उस रिपोर्ट में?
क्योंकि वो जो रिपोर्ट है अभी तक जो उसके बारे में मैंने भी पढ़ा कई जगह पर, तो यही है कि वो किसानों के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है। तो फिर सरकार हिचक क्यों जाती है उसे लागू करने में? देखिए, हो सकता है निकट बहुत सही भविष्य में है, उसको लेकिन लागू नहीं कर दिया करेंगे जाएगा। उसके लिए उनको हम अवार्ड देंगे। निकट भविष्य में उसको लागू कर दिया जाए, ये कॉन्फिडेंस तो आप में भी नजर नहीं आ रहा। ये तो सेंट्रल लीडरशिप को डिसीजन लेना है। मुझे लगता है कि अगर चलिए ठीक है, ये रुख ठीक है, है ठीक कि ठीक है। उसको शुक्रिया आप भारत तीनों दिया मेहमानों गया का है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अब जो भारत रत्न देने को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं, उससे समझ में आता है कि 2024 की जमीन को तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी है। जयंत चौधरी ने यह इशारा कर दिया है कि वो एनडीए में जाने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में बीजेपी उन्हें किस ऑफर के साथ और बुलाती है, यह अभी देखना होगा। लेकिन अगर जयंत चौधरी बीजेपी में चले जाते हैं तो जयंत चौधरी के लिए जितना ये फायदे का सौदा होगा, बीजेपी के लिए भी उतना ही, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर बीजेपी पहले हारी थी उन पर मजबूत पकड़ करने की कोशिश में यह है। और इसीलिए यह भारत रत्न 2024 की जमीन को तैयार करने के लिए बेहतर तरीका नजर आ रहा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।